नमस्कार आप सभी को और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। ये ईएमआरएस का पेपर मेरे हाथ में है और टीजीटी बीजीटी का भी है, प्रिंसिपलशिप और अकाउंटेंट का भी है और 21 वाले पेपर अभी बाकी हैं। केवीएस इनमें 2025 के जो बच्चे हैं जो 26 में पेपर देंगे उनके लिए एक सलाह है, चेतावनी कह लीजिए, या अगर कहीं थोड़े से भटके हुए हैं तो ट्रैक पर आ जाइए, क्योंकि ईएमआर 2025 ने इस बार ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप सीरियस नहीं है पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर के, है ना, पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर के अगर सीरियस नहीं है तो ये सीटें आपकी नहीं हैं। हमें अगर ऐसा लग सकता है कि 6000 सीटें हैं, 7000 सीटें हैं, 9000 सीटें हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 9000 सीटों के पीछे जो क्राउड पेपर में बैठ रहा है, जो कैंडिडेट्स पेपर में बैठ रहे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी इनके सीटों से बहुत ज़्यादा है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। 2023 का प्रीवियस से रिपीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, जो मैंने पिछली बार भी कहा। ये हमारा 2025 में जिसकी उम्मीद थी बिल्कुल वही हुआ कि लैंग्वेज में फिर से क्राउड को छांटा गया है, हटाया गया है भीड़ को, कि भाई जो सीरियस नहीं है पहले तो बाहर निकलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में सीरियस बच्चे चाहिए। यहाँ पर गलती से अगर आप पास भी हो गए तो डिस्क्रिप्टिव में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पेपर सीरियसनेस मांगता है आपकी। शायद यही जान करके ये हमारा केवीएस एनवीएस ने इसे पेपर पैटर्न चेंज किया है। तो अगर आप केवीएस 2026 की सीटें, एनवीएस 2026 की सीटें अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ईएमआर 2026 की सीट अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियस तरीके से पेपर का एनालिसिस कीजिए। अभी भी टाइम है। हर रोज़ न सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है मेंस वाले क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन तो लिखना ही लिखना है, साथ में केवीएस एनवीएस का जो भी पेपर आपके सामने लगा हुआ है, ईएमआरएस के सारे पेपर, केवीए यहाँ पर टीजीटी का, पीजीटी में जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, टीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे पेपर को एनालिसिस करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि आप केवीएस की अपने सीटों को एटलीस्ट यहाँ पर स्किप ना करें। हालांकि पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है, टीचिंग का सेक्शन नहीं पूछा है ना। फोकस में बेसिकली मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग के ऊपर है, जीएस करंट के ऊपर है। यहीं पर कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ भी हो रहा है और गेम भी चेंज हो रही है, तो टीचिंग का एक बहुत भारी सेक्शन आपसे हटा दिया गया है ना। तो जितने भी रीजनिंग के सवाल ईएमआरएस में आए हैं यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका केवीएस एनवीएस का पेपर इस बार स्किप ना हो, खराब ना हो और समय की बचत हो, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल हो सकता है। और समय की बचत तभी हो पाएगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। केवीएस एनवीएस के सारे मॉक टेस्ट आ चुके हैं यहाँ पर ऐप के ऊपर, तो उसको जाकर के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और समय को बचाइए और सीखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो नेचर है एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि बच्चों की जो पूरी की पूरी मेहनत है कहाँ पर कंसिडरेशन में है ना। तो जितने ज़्यादा आप फोकस्ड हैं उससे 100 गुना कहीं ज़्यादा फोकस्ड एग्जामिनेशन नेचर है, क्योंकि उनको सिलेक्शन सबको नहीं देना है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयार रहिए, पेपर के एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ को देखिए, ऐप के ऊपर जाइए, सारे पीवाईक्यूज़ अवेलेबल हैं आपको, ईएमआरएस के, केवीएस के, एनवीएस के, और लास्ट डेज में हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे। रीजनिंग की क्लासेस चली रही हैं, केवीएस एनवीएस के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, तो समय को बचाइए, प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्शन लाइए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।